Then the next topic for the having of uniform speed. I hope all you understand what is uniform speed. If a body is cover equal distance in equal intervals and done, the body is said to be in uniform motion or uniform speed. Then okay, so इसका लिख लो definition. When a body covers equal distance in equal interval of time, then the body is said to be uniform motion or uniform speed. तो एग्जांपल की हम बात करें तो इसमें देखो एक बॉडी है, ये पहला 2 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल करता है, फिर आगे 2 सेकंड में ये 5 ही करेगा है? ये आगे 2 सेकंड में 5 करेगा। तो हर इक्वल देखो ये हर टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करना है, ठीक है। और इनका जो ग्राफ बनता है ये ग्राफ ऐसा बनता है। ये हो गया तुम्हारा, इसको हम कह लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25। दिस इज 2, 4, 6, 8 और इनका स्ट्रेट लाइन ऐसा होने का। दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। Okay, so the next, you मिटा दो। ओके, तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज दैट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? तो इसका बॉडी का डिस्टेंस अनइक्वल होगा, टाइम इंटरवल इक्वल होगा, है ना। तो कह सकते हैं इफ अ बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of time, then the motion or speed is said to be non-uniform speed. Okay. अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड का तो एग्जांपल हम बात करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन पे कोई बॉडी चल रहा है अपने स्पीड मेंटेन करके, तो ये हो गया तुम्हारा यूनिफॉर्म। और इसका जो एग्जांपल होने वाला है नॉन यूनिफॉर्म का, क्या होता है फ्री फॉल बॉडी का। अगर इसको हम छोड़ दे रहा, ये जो नीचे जाएगा इसका स्पीड कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। इसका स्पीड हमेशा चेंज होते जाएगा, है ना। पहले ये धीरे धीरे गिरता है, फिर इसका स्पीड बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे एक फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है ना। इस वजह से इसका स्पीड क्या होगा, चेंज होगा। तो हम कहते हैं इसका फ्री फॉल जो होता है ये हमेशा नॉन यूनिफॉर्म में होता है। ओके, और कुछ बताओ। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है ना, तो उनका मोशन हमेशा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो क्या हम बोले कि मोशन अंडर फोर्स
एक्सटर्नल फोर्स ये है ना, ये फोर्स जो है किसी बॉडी पे एक्सटर्नल काम कर रहा है, तो हमेशा जो मोशन बनेगा ये नॉन यूनिफॉर्म बनेगा, ठीक है। इनका ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, ये कुछ ऐसा है बन गया, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है ना। तो ये जो ग्राफ बनेगा क्या बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। ये ग्राफ कुछ समझ में आ रहा, अंडर, ओके, अंडर फोर्स, ओके, डन। हाँ सेम ही होता है। ओके देखो, एक्चुअली चेंज होने का मतलब क्या है, स्पीड इसका बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो बढ़ रहा है तो इसका डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा। स्पीड अगर, हाँ सबका एक ही बात है, लेकिन सबका तो सेम ही बढ़ेगा। स्पीड बढ़ने का मतलब क्या होता है, स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। चेंज का मतलब क्या होता है, वो कांस्टेंट होना चाहिए स्पीड। अगर ये 10 के स्पीड से गिर रहा है ना, तो 10 ही होना चाहिए, तभी होगा यूनिफॉर्म, बात समझ रहे हो। अगर कोई बॉडी चल रहा है 10 के स्पीड से और ये हमेशा 10 रहा, तभी क्या होगा, ये यूनिफॉर्म। अगर अभी 10 है, बाद में 15 हो गया, फिर 12 हो गया, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, तब यूनिफॉर्म नहीं रहा वो। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा होता है ना, हर जगह हर पॉइंट पे एक जगह, है ना। तो हर पॉइंट पे अगर एक जैसा हो तो यूनिफॉर्म, अगर चेंज हो रहा है वेरिएबल हो तो, सिंपल सी बात है कि स्पीड इज वेरिएबल, क्या होगा, स्पीड क्या होगा, वेरिएबल होगा। और स्पीड अगर वेरिएबल हुआ तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, है ना, ये ध्यान रखना। डन। अब हम बात करते थोड़ा सा यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। ठीक है, तो देखो हम अगर बात कर ले थोड़ा सा यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये थोड़ा सा स्पीड से चेंज होता है ना, अलग होता है। क्योंकि तुमको दिखेगा कभी कभी यूनिफॉर्म है, लेकिन वेलोसिटी के टर्म में वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। अभी समझाते हैं एग्जाम्पल लेके, कैसे देखो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो एक, अच्छा वेलोसिटी के बारे में तुम्हें पता होगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इफ एनीथिंग इज गोइंग टू बी चेंज आइदर इन मैग्नीट्यूड और इन द डायरेक्शन, इट मींस वेलोसिटी चेंजेस। हाँ, अगर वेलोसिटी में क्या हो सकता है चेंजेस, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कुछ भी चेंजेस हो गया तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी चेंज हो गया तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं रहा, है ना। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, है ना। सो क्या होगा, इफ अ बॉडी, सेम कैसे होगा, मान लो ये स्ट्रेट लाइन पे बॉडी चल रहा है ना। ये बॉडी मान लो स्ट्रेट लाइन चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो इनका क्या होगा, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, 5 दोनों सेम है, तो हो गया नहीं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बताओ, हम गारंटी दे रहे हैं ना, चला हम रहे ना बॉडी को, बात समझ रहे हो। तुम्हें दिया हुआ रहा है क्वेश्चन में, और समझना पड़ेगा क्वेश्चन के पॉइंट को, हिंट्स क्वेश्चन में दे देता है। देखो तुम्हें अब जो क्वेश्चन जब बनता है ना, तो कंसेप्ट यही सब क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन जब बनेगा ना, तुम्हें बात समझ रहे हो, तो डायरेक्ट नहीं बोलेगा, कुछ ना कुछ उसमें हिडन चीज छुपा रहता है ना, लॉजिक छुपा रहेगा, तुम उसको पकड़ के बात बता सकते हो कि वेदर द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। हाँ समझ रहे बात को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इफ अ बॉडी moving in same direction with equal
स्पीड, और विद यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, और डायरेक्शन का मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये कौन सा होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। कुछ भी चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, दोनों में से। तुमको पहले बताया वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। दोनों में से कुछ भी चेंज हो गया तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया वेलोसिटी। हाँ, दोनों में से कुछ भी चेंज हो गया या दोनों चेंज हो गया तो फिर से क्या होगा? वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। हाँ, इसमें दोनों कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, ये तो इसका बहुत सारा एग्जांपल है। क्या कि जब मोशन होगा स्ट्रेट लाइन में, है ना, तभी क्या होगा? इसका डायरेक्शन फिक्स होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्लियर बात? ओके, सो आगे हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये क्या होता है? इफ अ बॉडी has not fixed direction or having non-uniform speed, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है या दोनों हो सकता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। इसका एग्जांपल देखो, हम बात करते हैं। अच्छा, मान लो एक बॉडी है 5 मीटर पर सेकेंड से घूम रहा है एक सर्कल के पाथ पे, तो ये मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। फिर से सोचो, एक बॉडी है, एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। इस बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? 5 फिक्स है, 5 मीटर पर सेकेंड से ये घूम रहा है, लेकिन हाँ, हाँ, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म होगा वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि अभी देखो, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इसका इधर है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जब डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो गया, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन तो होता है ना। बात समझ रहे हो? तो मोशन ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ, अच्छा ये बताओ, इसका जो 5 मीटर पर सेकेंड है, ये यूनिफॉर्म स्पीड है या नहीं? है या नहीं? स्पीड यूनिफॉर्म है, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे स्पीड को सिर्फ मतलब है मैग्नीट्यूड से। किससे मतलब है? मैग्नीट्यूड से, है ना। अच्छा, बारिश जो पड़ रहा है, बारिश देखे तो बारिश पड़ते हुए, तुम देखा रे? हाँ विशाल, नहीं देखा तुम बारिश पड़ते हुए? इसका मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। सोच लो, थोड़ा सा लॉजिक है, सोचो, 1 मिनट टाइम दे तुम्हारे पास। हम्म देखो बात क्या होता है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ध्यान दो, सुनो इसके बारे में। लॉजिक क्या है, सुनो तो तुम पहले, है ना। जब बारिश होता है ना, तो बारिश का जो बूंद गिरता है, उनको एयर का रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, तो वो चेंज स्पीड होता ना। बात समझ रहा है? अगर एयर नहीं होता तो इनफैक्ट वो नॉन यूनिफॉर्म होता, लेकिन वो एयर की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है उनमें, हर जगह एयर का रेजिस्टेंस उनको बराबर क्या करता है? अपोज करता है उसके वेलोसिटी को।
तो जिस वजह से उनका स्पीड धीरे धीरे बढ़ने की वजह कांस्टेंट हो जाता है, तो वो हो जाता है यूनिफॉर्म स्पीड, और उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अभी हम आगे उसको पढ़ेंगे। चौक का पार्टिकल बड़ा होता है ये पार्टिकल पे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा काम नहीं करता है। जब पार्टिकल छोटा होगा जितना ज्यादा, उतना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस काम करेगा। सेम होता है। देखो गिरने का मेन रीजन क्या होता है, जैसे जैसे वहाँ कंडेंस होता है ना वाटर, वैसे वैसे गिरता है। तुमको एक रियलिटी बताते बात है ना, अगर उतने स्पीड से वो अगर रेन ड्रॉप्स गिर जाएगा ना बादल के पास से, तो तुम अगर कैलकुलेट तुमको करके दिखाएंगे उसका स्पीड 250-300 मीटर पर सेकंड होता है, एक बुलेट के बराबर हो जाता है स्पीड। और अगर वो हमारे बॉडी पे गिरता तो आर पर चला जाता। बात समझ रहे हो? तो एक रेन ड्रॉप का स्पीड अगर बुलेट के स्पीड के बराबर होगा तो क्या हो सकता है तुम्हें पता है ना? वो एयर के रेजिस्टेंस की वजह से उसका स्पीड कम हो जाता है, और हमें मजे आता है बारिश में नहाने में, है ना। अदरवाइज बारिश में कोई बाहर नहीं निकलता। हाँ क्या एयर नहीं हो तो फिर सोच रहे हो, आदमी बाहर जाता उधर बाहर ही रह जाता, फिर तुम्हारी मम्मी को लगता है बेटी नहाने गई बारिश में, उधर ही रहेगी। ये देखो तो तुम लोग जो है किसका थैंक करो, एयर का, कि हम लोग मजे से नहा पाते हैं, है ना। नहीं तो फिर क्या होता पता है ना, नहाने से सर्दी का वो डिपेंड करता है। हाँ बारिश में नहाने से अगर तुम्हें सर्दी हो रहा है तो तुम्हारा बॉडी का रेजिस्टेंस पावर खराब है ना। हाँ ओके। वो कहा जाता है ना कि क्या, कि नाला भी देखने में अच्छा लगता है, नजर सुअर बना हुआ है ना। अगर सुअर की नजर से देखो तो नाला भी अच्छा लगता है ना, नहीं लगता है? तो वजह नाला भी नहाता है। ओके ना, और हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड? एक तरफ लिखते स्पीड, एक तरफ लिखते वेलोसिटी। क्या दोनों में डिफरेंस होता है? पहला बात तो ये स्केलर होता है। क्या होता है? इट इज ऑफ स्केलर क्वांटिटी। Okay, so next one is there. It is the vector quantity. और वेलोसिटी की बात करें तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ तुम लोग का नेक्स्ट कल से ना टाइम में तुम लोग का कर देते सेट, है ना, क्या क्या है नहीं है, ये पहला ही होगा। हम तो सर को बोले थे कि हम अपने बदले एक टीचर ला के देते हैं, पैसा भी हम ही देंगे सर को, बोले सर नहीं तुम खुद टाइम, मतलब आधा पैसा। हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री नहीं और फिजिक्स केमिस्ट्री का दे रहे थे टीचर्स, आधा पैसा हम दे रहे थे उनको, सर को कितना अच्छा काम दो, सर को आधा पैसा देना होता। चलो ठीक है, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी। स्पीड की बात करें, दूसरा स्पीड जो होता है ये क्या डिफरेंस, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। हमें लगता है बायो अगर 2-3 सप्ताह में पढ़ोगे तब भी खत्म हो जाएगा तुम लोग का, क्योंकि इस बार तो बहुत सारा टॉपिक हटा दिया गया है बायो से, वही तो। तब अभी तुम लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री, हाँ हम अगर तुम्हारे बुक के लेवल पर है तो अभी तक खत्म हो गया होगा। लेवल थोड़ा सा हम बढ़ा रहे इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा खत्म होने में, अदरवाइज क्या। हाँ ये काम आने हाई लेवल ही। हाँ हाँ लेकिन अभी जो तुम्हारा बताएंगे, अभी कुछ आने वाला आ गया, वो जो बताएंगे बता देंगे कि तुम्हारा
एक्स्ट्रा बुक का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए है, काम आएगा। ओके, नाउ लिसन। सेकेंड वन इज वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एग्जाम्पल बता रहे। क्योंकि देखो वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। अब जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, तो वेलोसिटी क्यों नहीं? नहीं बात समझ में आया? थर्ड वन स्पीड क्या होगा? इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी। और इक्वल टू and it is always less than or equal to speed. Thank you. तो लोग आए, कितना टाइम हुआ? 15 मिनट रुको फिर आ जाना। हाँ सेम है, बहुत सारी चीज सेम है ना। So it is always less than or equal to speed. चल बेटा मिटा दे इसको, फोर्थ लिखना है ना। फोर्थ लिखना है, इसको मिटा दे। हो गया? अरे कुछ तो बोलो, यस बोलो। ओके, तो हम बात कर लेते हैं स्पीड की बात। और द सर्कुलर पाथ इन every revolution speed is not zero, but in the every revolution velocity will be zero। फिर से बता रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे अगर बॉडी यहां से चल के यहां आया तो स्पीड इसका जीरो नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। लिख लो। On circular path in each revolution velocity will be zero। And the result is in front of you, you can just guess the statement। यहाँ से अगर यहाँ आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, बट डिस्टेंस 2πr हो गया तो स्पीड जीरो नहीं होगा। दोनों का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड दोनों का जो ऐसा यूनिट होता है, बोथ आर मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, दोनों को मेजरमेंट सेम यूनिट में करते हैं, मीटर पर सेकेंड। क्लियर बात यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट टॉपिक डाल दो, एक्सेलरेशन। What is acceleration? The rate of change of velocity is called acceleration, and acceleration sometimes called retardation. What is the meaning of this? Negative acceleration is called retardation. What is that? जो negative acceleration होगा उसको क्या बोलेगा हम? Retardation. तो acceleration का definition rate of change of velocity. हम्म। इधर क्लास में तो नहीं लिखा, पहले हो सकता तुम लोग को, हाँ 8 में 7th में पढ़ा हो तुम लोग। हाँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन का होता ही है। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन टाइम। डेल्टा वी, जब स्मॉल चेंज होगा डेल्टा वी बात करेंगे, डेल्टा यू बात करेंगे। और हम अभी हमारे लिए डेल्टा वी डेल्टा टी ज्यादा जरूरी नहीं है। कौन सा? हाँ, डेल्टा वी तुम्हारा वो एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट मतलब इंस्टेंट वेलोसिटी। अब इंस्टेंट वेलोसिटी की बात करें, डेल्टा वी है ना, उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या है जिस टाइम पे पूछेगी। और हम लोग भी पढ़ रहे थे एज एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन टर्म है। अच्छा, इनसे एक और फॉर्मूला बन जाता है, ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा, यू को इधर भेज दो प्लस आ जाएगा, तो 80 प्लस यू इक्वल टू वी। इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके लिख दो, वी इक्वल टू यू प्लस 80 हो जाता है। दिस इज द first equation of motion, and what is a, what is u, what is v, all you understand about it। क्योंकि पिछले क्लासेस में बताए थे तुम लोगों का, v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल है, a स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम। हाँ, यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा इसके बाद से, है ना, थोड़ा सा। ओके, तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है ये, इसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। सो द नेगेटिव एक्सेलरेशन is called retardation। ओके, तो एक बात आप समझ लेंगे कि जब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन में नेगेटिव साइन नहीं लगता है। तो ये हम जैसे ही लिखेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो ये मेरा डायरेक्ट हो जाएगा रिटार्डेशन, इसमें नेगेटिव साइन हमको नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो हम ऑटोमेटिक समझ लेंगे ये रिटार्डेशन हो रहा है। तो ऐसा यूनिट यूनिट होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन का ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसको दूसरे तरीके से मीटर सेकेंड पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। ये दोनों सेम चीज़ है ना। आपको दोनों में से कोई सी भी तरीके से लिखा मिले तो आप समझ जाएंगे कि दोनों सेम चीज़ है ना, एक ही चीज़ होता है। ओके, नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको देखते हैं क्वेश्चन क्या है ना, उनको थोड़ा सा हम समझते हैं क्वेश्चन को। ओके, तो क्वेश्चन है, हम देख लेते क्वेश्चन। अ बॉडी starts from rest, sorry, start with the 20 meter per second, and after 10 second it stops. Find
एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। ओके, तो हमें क्या क्वेश्चन कहा है, बॉडी स्टार्ट्स विद 20 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर 10 सेकेंड इट स्टॉप्स, फाइंड द एक्सेलरेशन। ओके, तो 1 मिनट आप लोगों के लिए हम दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करेंगे इसको, ठीक है, एक एक करके। ओके, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें जो गिवन क्वांटिटी है क्या क्या दे रखा है। तो जब बॉडी स्टार्ट होता है तो हम आपको पता चाहिए इसको यू बोलते हैं, है ना। इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर 10 सेकेंड, तो टाइम दे रखा है, ठीक है, 10 सेकेंड। और देखिए बॉडी 10 सेकेंड के बाद रुक जाती है, स्टॉप हो जाता है, तो भी जीरो होगा और टाइम 10 सेकेंड है ना। तो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़े थे, v माइनस यू अपन टी। सो 0 माइनस यू अपन v, 0 माइनस 20 अपन 10, सो माइनस 20/10 इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए एक्सेलरेशन जो होगा मेरे पास ये होगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर हमको रिटार्डेशन पूछा जाता तो रिटार्डेशन क्या होता, वो डायरेक्ट हो जाता 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन में हमें नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव में एक्सेलरेशन कितना है। तो हम डायरेक्ट बता देंगे रिटार्डेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हम नोट कर लेते हैं इसको, ठीक है। रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो रिटार्डेशन की बात कर लेता हूँ, रिटार्डेशन क्या हो रहा है। देखिए एक्सेलरेशन का यूनिट ही होता है, जब एक्सेलरेशन हम लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम नोट कर लेते हैं रिटार्डेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन में हमें नेगेटिव साइन को हटा देना होता है, ठीक है, अब ध्यान रखेंगे। और एक्सेलरेशन में ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो आप इसको मान के चलेंगे रिटार्डेशन है, और ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। और अगर हमको एक्सेलरेशन में लिखना होता तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो इनको आप ध्यान रखना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।